हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ सॉल्यूशन। अब तक हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन 13 तक सॉल्व कर लिए थे। आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 14 से। क्वेश्चंस हमारे चल रहे थे प्रूफ वाले। एलएचएस को आरएचएस के इक्वल प्रूफ करना है या एलएचएस आरएचएस दोनों को अलग अलग लेके आपस में इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन चल रहे थे हमारे। क्वेश्चन 13 तक हमारे हो गए थे। क्वेश्चन 14 है आपका sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x इज इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर x sin 4x। ये क्वेश्चन है हमारा। देखो जी, हम LHS लेके चलेंगे, ठीक है, और उससे क्या प्रूफ कर देंगे कि RHS आ जाएगी। देखो कैसे करेंगे। LHS है मेरी sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x, ये मेरी LHS है। अब देखो, मैंने आपको क्या बोला था कि इन क्वेश्चंस में ना आप सोचा करो कि मैं क्या कर सकती हूँ। देखो, sin 2x है मेरे पास, यहाँ पे 2 sin 4x है, यहाँ पे sin 6x है। देखो, इस 2 sin 4x को मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि sin 2a का तो मेरे पास फॉर्मूला है, लेकिन इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं है फिलहाल। ठीक है, इसको देखते हैं बाद में। अब देखो, मेरे पास दो टर्म बची हैं, ये इनको मैं इकट्ठे लिख देती हूँ। तो ये हो जाएगा आपका sin 2x प्लस sin 6x प्लस 2 sin 4x। 2 sin 4x की अगर ज़रूरत पड़ेगी हमको तो हम इसको बाद में देखेंगे। तो लेकिन अगर वैसे देख रहे होंगे आप, यहाँ पे क्या आ रहा है, sin 4x आ ही रहा है, तो इसको देखते हैं बाद में। पहले मैं इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, sin 2x प्लस sin 6x। कौन सा फॉर्मूला? देखो, sin a प्लस sin b, क्या ये फॉर्मूला बन रहा है? sin a प्लस sin b बन रहा है। और sin a प्लस sin b का फॉर्मूला देखो, इस टाइप के फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के फॉर्मूलाज में 2 आता है, a प्लस बी बाई 2 आता है यहाँ पर। अगर याद कर रखना है मुझे ये फॉर्मूला, तो यहाँ पर a माइनस बी बाई 2 आता है। अब यहाँ पर क्या आता है जी? देखो, प्लस है, साइन है, तो आपको ट्रिक बताई थी उसमें कि साइन ए प्लस साइन बी वाले में यहाँ पर आता है साइन कॉस, क्योंकि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी, तो साइन ए कॉस बी, तो वहाँ से ट्रिक बताई थी ना आपको। तो यानी कि ये साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला बन गया 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। दिस फॉर्मूला वी शुड अप्लाई हेयर। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमारा LHS बन जाएगी। देखो, साइन ए प्लस साइन बी, दी फॉर्मूला है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, 2x प्लस 6x बाई 2, फिर है मेरा कॉस a माइनस बी बाई 2, तो 2x माइनस 6x बाई 2, और साथ में मेरा क्या चल रहा है, 2 साइन 4x। ठीक है, अब देखो सॉल्व करो इसको। 2 साइन, देखो 6x प्लस 2x कितना होता है, 6 और 2 होते हैं 8। 8 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 4x। ठीक है, कॉस 2x माइनस 6x कितना हो जाएगा, माइनस, अगर 2 में से 6 को माइनस करोगे तो कितना आएगा आपके, -4 आएगा। -4 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, -2 प्लस 2 साइन 4x, यही होगा। अब देखो, दोनों में से देखो, एक टर्म तो आपकी ये है ना पूरी, ये पूरी एक टर्म है क्योंकि पूरी मल्टीप्लाई में है ना। एक टर्म तो ये है, एक टर्म ये है, 2 टर्म है मेरी प्लस में। दोनों टर्म में से दिस चीज़, ये जो चीज़ है 2 साइन 4x, ये कॉमन आ रही है। ठीक है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2 साइन 4x। तो यहाँ पर क्या बचा आपका, और देखो यहाँ पर बचा आपका कॉस माइनस 2x। मैंने आपको बोला था कि कॉस माइनस थीटा क्या होता है आपका, कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो मैं कॉस माइनस 2x को लिख सकती हूँ कॉस 2x। देखो, यहाँ से मैंने ये कॉमन लिया तो यहाँ पर तो कॉस 2x बचा, प्लस यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बचा, तो क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, अब देखो मेरा कुछ कुछ तो आ रहा है। देखो, साइन 4x था मेरा, साइन 4x तो आ गया, लेकिन यहाँ पर मेरा कुछ ऐसा बनना चाहिए कॉस स्क्वायर x। ठीक है, देखो वो कैसे बनेगा, इसको मैं ऐसे लिखती हूँ 2 साइन 4x। यहाँ पर मैं cos 2x का फॉर्मूला ओपन कर सकती हूँ। अब देखो,
आपके पास ना cos 2x के कितने फॉर्मूले हैं? एक तो है आपके पास cos 2x का फॉर्मूला cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला है आपके पास। एक है आपके पास 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक है आपके पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब सोचो, ये यहाँ पर तो 1 कुछ भी नहीं आ रहा ना, +1 कुछ भी नहीं है ना यहाँ पर, जो टर्म है मल्टीप्लाई में है। तो यानी कि मुझे इस +1 को क्या करना है, काटना है यहाँ से। ठीक है, +1 को एलिमिनेट करना है। +1 कैसे एलिमिनेट हो सकता है? जब यहाँ पे कुछ क्या है, -1 आए, तभी तो -1 से +1 एलिमिनेट होगा। तो देखो यानी कि cos 2x का मैं कौन सा फॉर्मूला ओपन करूँगी, ये वाला -1 है जिसमें, समझ में आया? तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ cos 2x की जगह 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसकी जगह ये लिखा और साथ में क्या चल रहा है आपका +1। ठीक है, तो अब देखो कैंसिल हो गया ना -1 से +1, और यहाँ पर क्या आ गया 2 साइन 4x इंटू 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और 2 सा कितना हो गई 4, तो मेरा आंसर आ गया 4 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन 4x। यही मेरी क्या थी, RHS। चेक कर लो, यही प्रूफ करना था ना, 4 cos स्क्वायर एक्स साइन 4x, यही आ गया 4 cos स्क्वायर एक्स साइन 4x। कुछ नहीं करना होता, बस जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है उसको अप्लाई करो और साथ में देखते चलो कि आपकी RHS क्या आ रही है, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं सही कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x शुड बी इक्वल टू cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। ठीक है, वही काम अपनी LHS लेके चलते हैं। तो मेरी LHS है cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x। ठीक है, ये मेरी LHS है। अब देखो यहाँ पर मैं cot 4x का तो अभी कुछ नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ मैं इसमें, किसमें, साइन 5x प्लस साइन 3x में। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला, साइन A प्लस साइन B का। जो फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे हो ना वो ज़रूर लिखा करो बीच में, साइन A प्लस साइन B। क्या फॉर्मूला है देखो, जब भी इस टाइप के फॉर्मूले हो, साइन A प्लस साइन B, कॉस A प्लस कॉस B, तो इन फॉर्मूला में क्या बोला था मैंने, यहाँ पर आता है 2, यहाँ पर आता है A प्लस B/2, और यहाँ पर आता है A माइनस B/2, चारों फॉर्मूलों में। यहाँ पर क्या आता है, वो डिपेंड करता है कि साइन क्या है और कौन सा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। देखो साइन A प्लस साइन B है, तो यहाँ पर आएगा आपका साइन और यहाँ पर आएगा आपका कॉस। मैं तो इसी तरीके से फॉर्मूले ये लर्न करती हूँ, जो मैंने आपको बताई है लास्ट वीडियो में। देखो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो मेरी LHS हो जाएगी। देखो साथ में चल रहा था मेरा cot 4x और अंदर मेरा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। देखो जी, साइन A प्लस साइन B, 2 साइन A प्लस B/2, तो ये हो जाएगा 2 साइन 5x प्लस 3x/2, साथ में हो जाएगा cos 5x माइनस 3x/2, ये हो जाएगा। cot 4x चल रहा है, 2 साइन, यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो, 5 प्लस 3 कितना होता है 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 4। यहाँ पर cos 5 में से 3 गई, कितना होता है 2, और 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1, यानी कितना बचेगा मेरे पास x, और माइनस का नहीं प्लस का होगा क्योंकि 5 में से 3 कर रहे हैं। ठीक है, ये टर्म बची मेरे पास। अब देखो और मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, देखो कॉट है मेरे पास। ठीक है, कॉट को मैं क्या लिखती हूँ, क्योंकि सारी यहाँ पर मेरा साइन और कॉस में चल रहा है ना, यहाँ पर कॉट में, तो इसको भी मैं क्या करती हूँ, ब्रेक कर देती हूँ कॉस और साइन में। तो cot 4x को लिख सकती हूँ मैं cos 4x अपॉन साइन 4x लिख सकती हूँ, और यहाँ पर चल रहा है मेरा इंटू में है ना ये पूरा चीज़, तो ये हो जाएगा 2 साइन 4x cos x, ऐसे तो हो जाएगा। और साइन 4x से साइन 4x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगी मेरी cos 4x, 2 को आगे ले आओ, 2 cos 4x, और यहाँ से बचा मेरा cos x। ये आई मेरी LHS, 2 cos 4x cos x। लेकिन अगर मैं अपनी RHS देखूँ तो मेरी RHS क्या है, cot x साइन 5x माइनस साइन 3x।
तो इसको भी मैं सॉल्व कर देती हूँ RHS को, और यही वैल्यू ले, मैंने आपको दो तरीके बताए थे ना सॉल्व करने के, या तो LHS लेके चलो RHS ले आओ, RHS लेके चलो LHS ले आओ। दूसरा तरीका है LHS को अलग सॉल्व करो, RHS को अलग सॉल्व करो, दोनों से सेम वैल्यू आनी चाहिए, तो वही काम करेंगे इसमें। देखो अब मैं लेके चलूँगी RHS, ठीक है। देखो जी RHS है मेरी cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। जैसे LHS सॉल्व करी थी सेम प्रोसेस से RHS सॉल्व करो। फॉर्मूला अप्लाई होगा साइन A माइनस साइन B का, तो लिखो यहाँ पर फॉर्मूला, ये हो जाता है साइन A माइनस साइन B। इस टाइप के फॉर्मूले में क्या बोला था, हमेशा यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर a प्लस बी बाई 2 आएगा, यहाँ पर a माइनस बी बाई 2 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा जी। देखो जब साइन a प्लस साइन b होता है तो साइन कॉस आता है, साइन a माइनस साइन b होता है तो यहाँ पर आता है कॉस साइन। ठीक है, फॉर्मूला बन गया, अप्लाई कर दो तो मेरी RHS हो जाएगी कॉट एक्स, देखो साइन a माइनस साइन b, ये हो जाएगा 2 कॉस a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2, तो 5x माइनस 3x बाई 2, ये हो जाएगा फॉर्मूला। वंस अगेन कॉट एक्स 2 कॉस 5 प्लस 3 कितना होता है 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4 इंटू साइन 5 में से 3 गए 2, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, प्लस का आएगा 1 मतलब x, क्योंकि x में चल रहा है। ये बचा जी मेरा। अब मैं वही काम जैसे LHS में किया था, कॉट एक्स को कॉस और साइन में ब्रेक कर दो, तो कॉट एक्स हो जाएगा आपका कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, यहाँ से आ जाएगा 2 कॉस 4x इंटू साइन एक्स, यही आ जाएगा। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचा आपका 2 कॉस 4x इंटू कॉस एक्स, ये मेरी आ गई RHS। ठीक है, यही क्या थी LHS। ठीक है, तो मेरी LHS RHS इक्वल आ गई। LHS भी मेरी कितनी आई थी 2 कॉस 4x कॉस एक्स, RHS भी कितनी आ गई 2 कॉस 4x कॉस एक्स। तो यहाँ से मेरा ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया, मैंने प्रूफ कर दिया कि RHS इज इक्वल्स टू LHS के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, cos 9x माइनस cos 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x शुड बी इक्वल टू माइनस साइन 2x अपॉन cos 10x। ठीक है, LHS लेके चलते हैं। LHS है मेरी cos 9x माइनस cos 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x। बहुत इजी लग रहा है क्वेश्चन। ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर दो cos a माइनस cos b, नीचे फॉर्मूला अप्लाई कर दो sin a माइनस sin b, सॉल्व करो आ जाएगा आपका आराम से। ठीक है, दोनों फॉर्मूले लिख देते हैं यहाँ पर, cos a माइनस cos b और दूसरा फॉर्मूला है मेरा sin a माइनस sin b का। क्या बोला था इन फॉर्मूला में, यहाँ पर 2 आता है, यहाँ पर a प्लस बी बाई 2 आता है। ठीक है जी, और यहाँ पर आता है a माइनस बी बाई 2। बस आपको ना ये ट्रिक याद रखनी है कि यहाँ पर क्या आएगा, साइन कॉस आएगा, कॉस साइन आएगा, साइन साइन आएगा या कॉस कॉस आएगा। देखो कॉस का फॉर्मूला है वो भी माइनस में, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा साइन दोनों में, और माइनस है तो यहाँ पर नेगेटिव आता है साइन। ठीक है, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है जी, साइन ए माइनस साइन बी वाले में यहाँ पर कॉस आता है, यहाँ पर साइन आता है, और कैसे आता है वो आपको जहाँ पर आइडेंटिटीज़ बताई थी ना वहाँ पर ट्रिक्स बताई थी इनको लर्न करने की। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले मेरे बन गए, यहाँ पर अप्लाई कर दो तो आपकी LHS क्या हो जाएगी। देखो कॉस ए माइनस कॉस बी, फॉर्मूला है माइनस 2 साइन a प्लस बी बाई 2, 9x प्लस 5x बाई 2
साइन a माइनस बी बाई टू, तो 9x माइनस 5x बाई टू अपॉन यहाँ से कितना हो जाएगा 2 कॉस, ठीक है, a प्लस बी बाई टू, साइन ये a क्या है 17x प्लस 3x, a प्लस बी बाई टू, और यहाँ से हो जाएगा आपका साइन a माइनस बी बाई टू 17x माइनस 3x बाई टू, ठीक है। ये हो गया आपका -2 साइन। 9 और 5 कितना होता है 14, 14 अपॉन 2 कितना होता है 7 इंटू साइन, 9 में से 5 गए 4, और 4 अपॉन 2 कितना होता है 2 कॉस, 17 और 3 ऐड करो तो कितना आएगा 20, 20 को 2 से डिवाइड करोगे तो 10, ठीक है जी। और यहाँ से 17 में से 3 गए 14, 14 को 2 से डिवाइड करोगे तो 7, क्या साइन 7x, यही मल्टीप्लाई में है दोनों टर्म्स, ठीक है। अब देखो जी, साइन 7x से साइन 7x कैंसिल हो सकता है मेरा, साइन 7x से साइन 7x कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचा माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x, यही क्या थी RHS थी, चेक कर लो, माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x, माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करा मैंने, जो मेरे को दिख रहा था फॉर्मूला बन रहा है कॉस ए माइनस कॉस बी साइन ए माइनस साइन बी, बस सॉल्व किया है, जो कट रहा था उसे काट दिया, बाकी आपकी RHS आ गई। तो मेन है इन क्वेश्चंस में फॉर्मूलाज लर्न करना, ठीक है, वो फॉर्मूलाज लर्न करने आपको बताए गए हैं लास्ट वीडियो में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस 5x प्लस कॉस 3x इज इक्वल्स टू tan 4x के होना चाहिए। LHS है साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस 5x प्लस कॉस 3x। तो फॉर्मूला साफ साफ दिख रहा है, साइन a प्लस साइन b कॉस a प्लस कॉस b, दोनों फॉर्मूले लिख देते हैं, साइन a प्लस साइन b। फॉर्मूलाज जरूर लिखना, अगर आप एग्जाम में या कहीं पे भी क्वेश्चन करोगे ना, फॉर्मूला जरूर लिखना, साइन a प्लस साइन b कॉस a प्लस कॉस b। क्या आता है इन फॉर्मूला में, 2 तो आता ही है, ठीक है, और a प्लस बी बाई टू आता है, यहाँ पे a माइनस बी बाई टू आता है, यहाँ पर a प्लस बी बाई टू आता है, यहाँ पे a माइनस बी बाई टू आता है। साइन है प्लस का फॉर्मूला है, तो यहाँ पर आता है साइन कॉस, कॉस है प्लस का फॉर्मूला है, तो यहाँ पर आता है कॉस कॉस, कॉस के फॉर्मूला में सेम चीज़ आती है, कॉस कॉस या साइन साइन, प्लस है तो कॉस कॉस आता है, और साइन माइनस का है तो साइन साइन आता है, ठीक है जी। दोनों फॉर्मूले मेरे तैयार हो गए, ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला 2 साइन a प्लस बी बाई टू, तो इसको ध्यान में रखना, बस a क्या है और b क्या है, तो a प्लस बी बाई टू कॉस a माइनस बी बाई टू, तो a है मेरा 5x माइनस 3x बाई टू अपॉन कॉस a प्लस कॉस b 2 कॉस a प्लस बी बाई टू, a प्लस बी बाई टू, और यहाँ पर है कॉस a माइनस बी बाई टू। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने, बस सॉल्व कर दो इसको। 2 साइन 5 प्लस 3 कितना होता है 8, 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 4 इंटू कॉस 5 में से 3 गए 2, 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1, यानी कि 2x बचेगा। यहाँ से कितना बचेगा 2 कॉस 5 प्लस 3 8x, 8x अपॉन 2 कितना हो जाएगा 4x इंटू कॉस 5x माइनस 3x 2x, 2x को 2 से डिवाइड करोगे तो
एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स। कॉस एक्स सेम है, कट गया। ये बचा, हाथ से बचा साइन 4x कॉस। कभी भी ये मत करना कि 4x से 4x, मतलब बहुत बच्चों को देखती ना 4x से 4x काट देते हैं, नहीं, ये कंप्लीट एंगल है इसके साथ, साइन 4x कॉस 4x। ठीक है, तो ये ऐसे कटता नहीं है अलग अलग, 2 से 2 कट गया। यहाँ पर बचा मेरा साइन 4x अपॉन कॉस 4x। ठीक है, और साइन जब सेम एंगल हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो क्या बन जाता है टेन थीटा, तो यानी कि टेन 4x। यही क्या थी मेरी RHS थी ना, चेक कर लो, टेन 4x। ठीक है, तो बस फॉर्मूला अप्लाई करो और सॉल्व करो। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू 10x माइनस वाई बाई 2। LHS लेके चलते हैं और फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अभी तक वही तो काम अब करते आ रहे हैं, साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई कर दो साइन एक्स माइनस साइन वाई का, या फिर यूँ कहो साइन ए माइनस साइन बी का, यहाँ पर कॉस ए प्लस कॉस बी का। तो ये हो जाएगा आपका, आपने ए के टर्म्स में फॉर्मूला याद किए तो बिल्कुल ठीक है, कुछ लोग बच्चे एक्स के टर्म्स में, एक्स वाई के टर्म्स में भी करते हैं, तो वैसे भी कर सकते हो। तो ये हमारा फॉर्मूला है साइन ए माइनस साइन बी का, और यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे हम कॉस ए प्लस कॉस बी का। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है जी, साइन ए माइनस साइन बी का 2, यहाँ पर आता है कुछ a प्लस बी बाई 2, ए माइनस बी बाई 2, यहाँ पर भी आता है a प्लस बी बाई 2, और यहाँ पर भी आता है a माइनस बी बाई 2। ठीक है, मैं भी ना इन फॉर्मूलाज में बहुत कंफ्यूज होती थी। ठीक है, मैंने भी ये फॉर्मूले ना इस तरीके से ही लर्न किया है, मैंने वो बड़े पूरा याद नहीं कर रखा कि 2 साइन ए प्लस, उससे ना कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने यही ट्रिक अपना रखी है कि पहले मैं ये लिख देती हूँ, फिर चेक करती हूँ कि यहाँ पर क्या आएगा। अब देखो साइन ए माइनस साइन बी है, साइन ए माइनस साइन बी है, तो यहाँ पर आएगा कॉस और साइन। कॉस ए प्लस कॉस बी है, तो यहाँ पर प्लस वाले फॉर्मूले में दोनों में क्या आता है, कॉस कॉस आता है। फॉर्मूले तैयार हो गए, अप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस साइन वाई का 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2। ए है आपका एक्स, बी है वाई, यहाँ पर भी ए है एक्स, बी है वाई, तो ए प्लस बी बाई 2, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई बाई 2। साइन ए माइनस बी बाई 2, साइन ए माइनस बी बाई 2 अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। फॉर्मूले अप्लाई हो गए। क्या बचा देखो जी, यहाँ पर देखो 2 कॉस, देखो एक्स प्लस वाई बाई 2 को तो मैं कुछ और सॉल्व नहीं कर सकती ना, एक्स प्लस वाई बाई 2 तो ना मैं ऐड कर सकती हूँ ना डिवाइड कर सकती हूँ, तो यही रहेगा एंगल। अब एक बात देखो, कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2, कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 सेम एंगल है और सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, एंगल भी सेम होने चाहिए और ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है वो भी सेम होना चाहिए, तब जाके पूरा कैंसिल होता है। यहाँ पर क्या है, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर क्या है देखो एक्स माइनस वाई बाई 2, एंगल तो सेम है लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अलग अलग है, तो ये कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पर बचेगा आपका साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 अपॉन कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो टेन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। यही मेरी क्या थी, RHS आ गया। RHS यही तो थी 10x माइनस वाई बाई 2, यही मेरा प्रूफ हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, साइन एक्स प्लस साइन 3x अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस 3x इज इक्वल्स टू 10 2x। अगर आप क्वेश्चन 17 और 19 को ध्यान से देखो तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर भी साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ पर भी साइन ए प्लस साइन बी का, डिनोमिनेटर में यहाँ पर भी कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ पर भी कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला लगाओगे, और आपकी RHS भी जो आ रही है वो 10 की टर्म्स में ही आ रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप इसको देखते हुए आराम से कर सकते हो। 19 क्वेश्चन
बिल्कुल सेम फॉर्मूला और बिल्कुल सेम टर्म्स ही आएंगे आपकी। तो 19 क्वेश्चन आप बिल्कुल 17 को देख के आराम से कर सकते हो। मैं करवाती हूँ आपको 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन है साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 2 साइन एक्स। तो वही काम अपना LHS लेके चलते हैं। साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये है मेरी LHS। देखो ऊपर मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ साइन A माइनस साइन B का, ठीक है। नीचे क्या है, देखो नीचे है मेरा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब मेरा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स तो कोई फॉर्मूला नहीं होता ना। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको चेंज करते हैं। देखो कैसे, पहले तो ऊपर वाला फॉर्मूला लिखते हैं हम। फॉर्मूला है मेरा साइन A माइनस साइन B, ठीक है। साइन A माइनस साइन B का फॉर्मूला 2A प्लस B/2 A माइनस B/2, ठीक है। साइन A माइनस साइन B है तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस और यहाँ पर आ जाता है साइन, ठीक। ये एक फॉर्मूला तो तैयार हो गया। नीचे वाले का देखो क्या करेंगे। देखो फॉर्मूला है मेरे पास cos 2x का, क्या होता है cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर है मेरा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो मैं क्या करूँगी यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँगी, ठीक है। माइनस कॉमन ले लूँगी तो ये देखो क्या बन जाएगा, माइनस कॉमन लेके ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि cos 2x, सॉरी माइनस कॉमन लेने के बाद ऐसा बनेगा फॉर्मूला और उसको मैं क्या लिख सकती हूँ माइनस के cos 2x, ठीक है। तो करते हैं ये क्वेश्चन अपना। साइन A माइनस साइन B का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 cos A प्लस B/2 A प्लस B/2 साइन A माइनस B/2, ठीक है। अपॉन में देखो यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले रही हूँ, माइनस कॉमन लिया तो मेरा बना कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। सॉरी ये काम ना मुझे यहाँ पर करना था, या इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ माइनस, ये तो गलत हो गया, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से माइनस कॉमन लेके कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा 2 cos 1 + 3 4x, 4x अपॉन 2 कितना होता है 2x, साइन x में से 3x गए, 1 में से 3 गए -2, देखो 1 - 3 कितना होता है -2, -2 अपॉन 2 कितना होता है -x। यहाँ से देखो क्या बना, माइनस कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से, तो मेरा बना cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसका फॉर्मूला होता है cos 2x का, यहाँ पर लिख सकती हूँ मैं cos 2x, ठीक है। अब देखो 2 cos 2x इंटू साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो यानी कि माइनस साइन एक्स अपॉन माइनस cos 2x। देखो एक चीज़ तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गई, cos 2x से cos 2x कैंसिल हो गया। देखो ऊपर क्या बचा मेरा 2 और यहाँ पर क्या बचा साइन एक्स, यही मेरी क्या थी RHS थी। तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई 2 साइन एक्स के। तो इस वीडियो में हमने करे हैं क्वेश्चन नंबर 20 तक। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन 21 से लेकर आगे के क्वेश्चन हम करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।